हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विथ रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे ताकि आपको ये आगे की एक्सरसाइज इजीली समझ आ सके। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नाम है हमारा इंटीजर्स। हम समझेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो देखिए, इससे पहले वाली क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है कि कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर कौन से होते हैं। ओके, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, होल नंबर्स कौन से होते हैं जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन इंटीजर्स, तो जो इंटीजर्स होते हैं इसमें सारे ही नेचुरल नंबर भी आते हैं और होल नंबर भी आते हैं। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो वो भी हमारे इंटीजर्स हैं। जो होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं तो 0 भी हमारा इंटीजर्स है। ठीक है, अब इंटीजर्स में और एक्स्ट्रा क्या आता है, तो देखिए इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव नंबर भी आते हैं। तो देखिए, जितने भी हमारे 0 और फिर जितने भी हमारे होल नंबर होते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक। ओके, जितने भी हमारे होल नंबर होते हैं और इसके साथ ही जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं। इसमें हम क्या नहीं इंक्लूड करते इंटीजर्स में, इसमें हम फ्रैक्शंस को इंक्लूड नहीं करते। फ्रैक्शंस हमारे इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। और हमारे क्या डेसिमल नंबर इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। डेसिमल नंबर हमारे इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। ओके, यानी कि अगर मैं बोलूँ 3.5 क्या एक इंटीजर है तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है, एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर इसमें हमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इंटीजर्स में हमारा क्या इंक्लूड होता है, इंटीजर्स में हमारे सारे ही होल नंबर और नेगेटिव नंबर, ठीक है, और सारे ही नेगेटिव नंबर हमारे इंक्लूड होते हैं। लेकिन फ्रैक्शंस हो गए, डेसिमल नंबर्स हो गए, ये इंक्लूड नहीं होते। अब देखिए, अब देखेंगे हम, देखिए कि इंटीजर्स में हमारे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। पहले हमने समझ लिया कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अब देखिए, अगर हम इंटीजर्स में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। देखिए, अगर हमें एक नंबर दे दिया, हमें ऐसे नंबर दे दिए जाएं जैसे कि एक समझो हमारा है नेगेटिव इंटीजर है, यानी नेगेटिव इंटीजर है। ओके, और एक है हमारा पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे माइनस। अगर माइनस प्लस आए तो हम करेंगे माइनस। क्या करेंगे, माइनस। और साइन किसका आएगा, हमारा बिग वाले का। किसका आएगा, बिग वाले का। ठीक है, और सेम ऐसे ही अगर हमारे में आ जाए प्लस और माइनस, एक इंटीजर प्लस का है और एक माइनस का है, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब हम माइनस करेंगे और तब फिर से साइन किसका आएगा, बिग का। जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास है, जैसे कि माइनस का 5, ओके, प्लस 2। देखिए, एक इंटीजर है हमारे पास नेगेटिव और एक है हमारे पास ये पॉजिटिव। तो प्लस माइनस क्या करना है, हमें करना क्या है, हमें माइनस करना है। तो माइनस कर दिया, 5 में से 2 लेस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आएगा। ओके, अब सेम साइन क्या आएगा, साइन क्या बोला मैंने, बिग। बिग कौन सा है, हमारा 5 है। 5 के आगे हमारा साइन क्या है, माइनस का है, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 3। ओके, सेम अब ऐसे ही देखिए, अगर मैं इसे अब इसे प्लस का कर दूँ, +5 और ये माइनस का 2। एक इंटीजर यहाँ पे अब ये प्लस का है, ये माइनस का है। सेम वैसे ही क्या बोला है मैंने, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 5 में से 2 लेस होगा तो क्या आएगा, 3। अब साइन किस चीज़ का आएगा, देखिए साइन वही बिग का आना है। तो बिग कौन सा, हमारा 5 है। 5 के आगे क्या है, हमारा प्लस है, तो यानी कि हमारा 5 - 2 क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखिए, अगर हमारे पास दोनों ही इंटीजर्स नेगेटिव के हो जाएं, अगर हमारे पास दोनों ही इंटीजर नेगेटिव के हो जाएंगे तो हम करेंगे प्लस। क्या करेंगे हम, प्लस। और साइन किसका आएगा, हमारा माइनस का। साइन किसका आएगा, हमारा माइनस का। या आप बोलो, देखिए उसमें भी आप ये मत देखो, आप हमेशा बस ये देखना प्लस माइनस में कि आपका साइन बड़े का आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं जैसे कि अगर आप माइनस है, दोनों ही इंटीजर हमारे माइनस के, जैसे ये भी -5 और ये भी -2, दोनों ही इंटीजर हमारे माइनस। तो दोनों ही माइनस होंगे तो हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो कर दिया हमने प्लस। 5 और 2 क्या कर दिया, 7। और साइन किसका आएगा हमारे पास, बड़े का। बड़ा क्या है, माइनस। तो हम कहें
-7। ठीक है, साइन हमेशा क्या है हम याद रखेंगे, प्लस माइनस में हमारा साइन हमेशा बिग वाला आता है। ओके, अब देखिए, अब अगर हमारा हो, ये तो था माइनस प्लस और ये प्लस माइनस और माइनस माइनस, और अगर प्लस प्लस ही हो तब तो कोई वो ही नहीं है, ये तो हम बचपन से ही करते हुए आ रहे हैं। अगर हमारे पास कि अगर समझो 5 है, ये भी प्लस, ये भी हमारा पॉजिटिव है और ये भी हमारा पॉजिटिव है, दोनों हमारे पॉजिटिव हो गए तो हम क्या कर देते थे, 5 + 2 7 कर देते थे ना, यानी कि दोनों ही प्लस हैं तो हमारा क्या आएगा, प्लस ही आएगा। और साइन हम इसमें भी हम ये दिमाग में रखते हैं कि साइन हमारा बड़े का ही आएगा। ठीक है, तो इसके आगे क्या है, हमारा प्लस है, तो ये क्या आया, 7। ठीक है, तो अब देखिए हमारे 4 बेसिक रूल्स क्या है हमारे। अगर हमारा देखो फर्स्ट इंटीजर भी माइनस है और प्लस है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, साफ सीधी बात ये याद रखो कि अगर हमारा एक माइनस है इंटीजर और एक प्लस का है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और साइन आएगा हमारा बड़े का। ठीक है, और अगर हमारे दोनों माइनस के हैं तो हम करेंगे प्लस और साइन आएगा हमारा बड़े का। ठीक है, और अगर दोनों ही प्लस के हैं तो भी हम क्या करेंगे, प्लस और साइन आएगा हमारा बड़े का। ओके, अब देखिए एक और चीज़, अगर मैं देखूं आपके पास हो माइनस का 5, ठीक है, आपके पास हो माइनस का 5, और अब मैंने बोल दिया ये माइनस का 5 है और -5 और ये माइनस, ठीक है, इसमें से आपको करना है माइनस का 2, तब आपका आंसर क्या आएगा। देखिए अब जैसे क्या है, -5 और ये है माइनस और ये क्या है, -2। अब देखिए बाहर माइनस है आपका और अंदर क्या है, -2 है, तो इस कंडीशन में अब आप क्या करेंगे, देखिए ये जो माइनस है इस माइनस के साथ मिलकर हो जाएगा प्लस बन जाएगा। ठीक है, यानी कि ये माइनस, या तो आप एक चीज़ ये याद रखो, अगर बाहर माइनस है आपके, क्या है, बाहर माइनस है, तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे कि अगर ब्रैकेट के अंदर समझो ये है माइनस का 2 है, तो ये जब बाहर आएगा तो आपका बन जाएगा ये प्लस का 2। ठीक है, अगर आपका ये भी होता ना, जैसे समझो -5 माइनस और फिर यहाँ पे होता आपका -2 + 3 -1, तो बाहर माइनस है ना, बाहर माइनस है तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा। कैसे, ये माइनस है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2, ये प्लस है तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1। फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने सॉल्व किया तो देखिए -5 -5 + 2 क्या होगा, मैंने बताया था माइनस और प्लस क्या होगा, हमारा माइनस होगा, तो हमने माइनस कर दिया, क्या आया हमारे पास, 3 आया। और साइन किसका आएगा, बड़े का, बड़ा क्या है हमारे पास, 5 है, 5 का आएगा क्या है, माइनस। अब यहाँ से उतारा हमने -3, यहाँ से क्या उतारा हमने +1। अब देखिए -3 और -3 क्या होगा, जब मैंने बोला था माइनस और माइनस के होगा तो क्या होगा, प्लस करेंगे, प्लस करा हमने 3 और 3 क्या आया हमारे पास, 6 आया। साइन किसका आएगा हमारे पास, बढ़ेगा, बड़ा क्या है हमारे पास, समझो ये दोनों ही इक्वल हैं तो यानी कि हमारे पास साइन क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। फिर क्या आएगा, +1। अब देखिए -6 + 1, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, 6 में से 1 लेस करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, 5। साइन किसका आएगा हमारे पास, बड़े का, तो ये हमारा -5। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल गया अगर हमारे इंटीजर्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, और किस तरीके से हम साइन लगाएंगे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे इसमें हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इससे हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे कि हमने लिया, जैसे हमारे पास 2 इंटीजर्स है a + b। ठीक है, a + b, तो भले हम a + b करें या b + a करें, ठीक है, तो ये हमारा इक्वल आता है। ठीक है, क्या होता है हमारा, ये इक्वल आता है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी एडिशन में अप्लाई होती है और ऐसे ही सेम हमारी मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होती है। भले हम a × b करें, ठीक है, या b × a करें, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, सेम ही आता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कोई इंटीजर है, जैसे a है हमारा, समझो a है हमारा 3 और b है हमारा 4। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर b हमारा क्या था, 4 है और फिर a क्या है हमारा, 3 है, तो हम उन्हें 3 + 4 कर लें या 4 + 3 कर लें, तो हमारा क्या आएगा आंसर, सेम ही आएगा। ठीक है, ये तो था हमारा पॉजिटिव का। अगर मैं नेगेटिव में ले लूँ,
ठीक है। इंटीजर में तो हमारे नेगेटिव भी आते हैं ना। तो अगर मैंने ले लूँ जैसे कि अगर मैंने कर लिया -3, ए है हमारा -3 और बी है हमारा समझो +4, ठीक है। तो फिर बी कितना है हमारे पास 4 है और ए कितना है हमारे पास -3। तो इसे मैं करती हूँ, क्या आएगा देखिए, मैंने क्या बोला था, ये है एक माइनस का और एक प्लस का, एक माइनस है प्लस है, तो क्या करना है हमें माइनस करना है। तो 4 में से 3 माइनस कर दीजिए, क्या आएगा 1 आएगा। साइन किसका आएगा, बड़े का आएगा। बड़ा क्या है हमारे पास 4 है, तो क्या है हमारे प्लस का 1। सेम ऐसे ही 4 में से प्लस, ये समझो ये किसका है, प्लस का है ना, तो प्लस माइनस क्या करना है हमें, माइनस करना है। तो 4 में से 3 माइनस करेंगे, क्या आएगा 1 आएगा। साइन किसका आएगा, बढ़ेगा। बड़ा क्या है 4, तो यानी कि हमारा इक्वल आ गया। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी ये होती है कि ए प्लस बी इक्वल किसका होता है, बी प्लस ए के ही होता है। सेम ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होता है। देखिए जैसे कि ए प्लस ए मल्टीप्लाई बी, अगर मैं बोलूँ ए हमारा है 3 और बी कितना है हमारे पास 2, तो सेम ऐसे ही 2 × 3, ठीक है। ए कितना है हमारे पास 3 है, तो 3 × 2 आ गया 6 और ये क्या आ गया 6, तो यानी कि हमारा इक्वल हो गया। तो ये क्या होती है, हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, कोई इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है। कि जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा 2 × 4 × 2 इक्वल है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आप लिखोगे उसमें कि ये हमारी कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। कि आप इसमें लिखोगे कि हमारी ये कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब आपके पास देखिए एसोसिएटिव, नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है जैसे कि हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं, ठीक है। 3 इंटीजर्स हैं ए बी और सी, ठीक है। 3 इंटीजर्स हैं ए बी सी, तो हम देखो पेयर बना लेते हैं। अगर मुझे इनका जैसे एडिशन दे रखा है ऐसे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तो हम पेयर बना लेंगे। जैसे ये इक्वल है किसके, ए प्लस बी प्लस सी किसके, या मैंने पहले इसका पेयर बना लिया, इन दोनों का पेयर बना लेती हूँ, ठीक है। इसे अकेला छोड़ दिया, या इसको मैं इसका पेयर बना लेती हूँ और इसको अकेला छोड़ देती हूँ। तो ये दोनों क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या बोलती है कि ये हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं। जैसे कि अगर मैं ए बोल दूँ हमारा 2 है, बी हमारा 3 है प्लस सी हमारा 4 है, तो सेम ए कितना है हमारे पास 2 है प्लस बी कितना है 3 है प्लस सी कितना है हमारे पास 4 है। अब देखिए पहले भले मैं बी प्लस सी का मैंने पेयर बना लिया, तो इसमें ए जोड़ दूं, या मैंने ए प्लस बी का पेयर बना लिया उसे प्लस करके उसमें सी जोड़ दूं, तो हमारा इक्वल ही आएगा। देखते हैं, देखिए 2 + 4 + 3 7 और ऐसे ही 3 + 2 5 और 4, यहाँ भी 9 आ गया, यहाँ भी 9 आ गया। तो ये क्या होती है, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसी तरीके से हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होती है। सेम वैसे ही जैसे हमने किया है, जैसे कि हम 3 इंटीजर्स ले लेंगे, सेम वैसे ही पेयर बना लेंगे, है ना। जैसे कि 2 × 3 × 4, 2 × 3 × 4, या हम इसे इक्वल कर लेंगे कि इक्वल किसके, इन दोनों का पेयर बना लिया और इक्वल किसके कर दिया, या हम कर दें इसे 2 × 3 × 4, तो ये हमारा इक्वल ही आएगा। देखो पहले भले हम इस पेयर को मल्टीप्लाई किया, 4 × 3 = 12, और इक्वल के इस साइड हमने इस पेयर को किया, 3 × 2 = 6 × 4 कितना आ गया 24। तो ये हमारी क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या होती है, देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, अगर हम जैसे कि किसी भी इंटीजर में हम अगर 0 जोड़ते हैं तो सेम वही नंबर आ जाता है ना। व्हेन वी ऐड 0 टू एनी इंटीजर, ठीक है, तो हमें वही सेम नंबर मिल जाता है ना। जैसे कि समझो मैंने -7 है, इसमें मैंने 0 ऐड कर दिया, तो क्या आएगा हमारे पास -7 ही आएगा, है ना। या हमारे पास हो 3, उसमें मैंने 0 ऐड कर दिया, तो क्या आएगा हमारे पास 3 ही आएगा, सेम वही नंबर आ जाता है ना। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये इस तरह से कहीं पे भी अप्लाई होगा
तो हम इसे क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है कि एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे कि आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे इस तरीके से कि जैसे समझो आपको बोल दिया जाएगा -22 प्लस, ठीक है, -22 प्लस ऐसे डैश कर दिया जाएगा और लिख दिया जाएगा -22, ये इक्वल है -22 के। तो आप क्या लगाओगे, ये कौन सी है, इसमें हम 0 ऐड कर देंगे तो -22 ही आ जाएगा। और ये प्रॉपर्टी कौन सी यूज की गई है, एडिटिव आइडेंटिटी, टी। ओके, ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है, एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। पहले हमने किया था एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। हमने देखा था कि अगर हमारे दोनों ही इंटीजर्स नेगेटिव के हो तब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, अगर हमारा एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तब कैसे करेंगे। अब देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखिए, पहले देखेंगे अगर हमारे दोनों ही पॉजिटिव के हों, जैसे कि +4 ओके और मल्टीप्लाई प्लस का 2, तब हम क्या करेंगे, ये हम बचपन से ही करते हुए आ रहे हैं, हम करते हैं ना, क्या करते हैं 4 × 2 8 करते हैं ना, इसके आगे साइन लगाए कुछ या ना लगाएं एक ही बराबर है ना। तो सेम ऐसे ही अब देखिए, यानी कि हमें पता चल गया दोनों ही अगर हमारे प्लस के हैं, प्लस मल्टीप्लाई प्लस होके हमारा क्या बनता है, प्लस ही होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे दोनों नेगेटिव के हों, 2 × 4, ये -2 है और -4 दोनों ही नेगेटिव के हैं। तो देखिए पहले नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। अब माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा हमारा प्लस, यानी कि 2 माइनस मिलके हमारा मल्टीप्लाई होके क्या बनता है, प्लस बन जाता है, ठीक है। 2 माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, ठीक है। और अगर देखिए हमारे पास एक ही इंटीजर और नेगेटिव का, -2 और 4, तब क्या करेंगे, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 8 और देखिए कितना है, एक ही है तो नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है, तब हमारा नेगेटिव ही रहेगा। यानी कि हमें प्लस का बनाने के लिए 2 माइनस होने जरूरी है, ठीक है। अब तो इस टाइम तो हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं, अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स हो जाते हैं तो जैसे कि मैं बोलूँ -2 मल्टीप्लाई -3 × 4, अब क्या आपका आंसर आएगा। तो पहले नंबर को करेंगे 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24। अब देखिए अब कितने माइनस है, माइनस 2 ही माइनस है, तो कितना क्या आ जाएगा हमारा, प्लस का 24, क्या आ जाएगा, प्लस का 24। लेकिन अगर हमारे तीनों ही इंटीजर्स नेगेटिव हों, तीनों ही इंटीजर्स अगर हमारे नेगेटिव हों तब क्या होगा। तो देखिए पहले नंबर्स को सेम किया, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, लेकिन अब यहाँ पे 3 माइनस के हैं हमारे पास 3, तो देखो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, प्लस का, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई होके तो प्लस बन गए। अब यहाँ पे माइनस, अब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई बन के क्या होगा हमारा, माइनस बनेगा, तो यहाँ पे आएगा हमारा माइनस का, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का। सेम ऐसे ही अगर हमारे पास 4 हो, ठीक है, 4 इंटीजर्स हो नेगेटिव के ही, -2 -3 -4 मल्टीप्लाई -2, तो देखिए पहले नंबर को कर देते हैं, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 24, 24 × 2 = 48। अब देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके बन गया प्लस, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके बन गया प्लस, और ये प्लस मल्टीप्लाई होके क्या बन गया, प्लस ही, तो आंसर आ गया हमारा पॉजिटिव, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में आप क्या ध्यान रखेंगे, 2 माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बनते हैं, ठीक है। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो माइनस का साइन आएगा, और 2 नेगेटिव हैं तो हमारा क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन का। अब देखेंगे हम डिवीज़न में। अब देखिए डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, डिवीज़न में क्या करते हैं हम, देखिए अगर देखिए हमारे पास एक नंबर है, जैसे समझो एक है, अगर हमारे दोनों ही पॉजिटिव के हैं, जैसे एक 4 है एक 2 है, ठीक है, इन्हें हम डिवाइड करेंगे तब तो हमारा आ जाएगा क्या, पॉजिटिव का ही, ठीक है। 4 / 2 किया हमने, ये हमारे दोनों ही क्या है, पॉजिटिव के हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का ही आ जाएगा। लेकिन हमारे दोनों ही इंटीजर्स अगर -4 / -2 है, तो हम 4 ऐसे लिखेंगे, डिवाइड वाले को -4
-2 इस तरीके से लिखते हैं ना, तो देखिए इस माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यानी कि 2 आंसर आएगा। माइनस से माइनस डिवाइड में कट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमारा हो एक माइनस का, सिर्फ एक ही इंटीजर हमारा माइनस का हो और एक प्लस का हो, तब क्या करेंगे हम, तब हमारा क्या होगा, 2 2 जा 4 और ये किसी से कट नहीं हो रहा, तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, -2। ओके, तो ये क्या है हमारा डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स। तो हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में इंटीजर्स का पता चल गया, और हमें मल्टीप्लिकेशन में भी पता चल गया, डिवीज़न में भी पता चल गया। अब कुछ 2-3 हमारी प्रॉपर्टीज़ रह गई हैं, उन्हें और देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा फिर इसके बाद ये चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब है हमारा, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। अगर हम किसी भी, ठीक है, इंटीजर को, अगर हम किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं ज़ीरो से, तो क्या आता है हमारे पास, ज़ीरो ही आता है, ठीक है। हमारे पास क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अगर हम किसी भी इंटीजर्स को या किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो आएगा, तो इस कंडीशन को हम क्या देते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि मैंने इससे पहले भी बताया था आपको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अगर हम किसी भी नंबर पे हम ज़ीरो ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होती है, हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। क्या होती है, हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। और सेम ऐसे ही अगर हम मल्टीप्लिकेशन में भी किसी भी इंटीजर में ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा। कहीं आप ये मत सोचना 5 × 0 किया ज़ीरो और साइन आ गया माइनस का, नहीं, ज़ीरो ही आएगा। तो ये क्या होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होती है हमारी, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसमें आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दे दिया जाए, -4 × 0 तो क्या आएगा, तो आप क्या लिखेंगे, ज़ीरो, और इसके साथ में क्या है कि ऐसा आपने क्यों लिखा, तो क्या है ये आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, ठीक है। तो ये थी हमारी ये वाली प्रॉपर्टी। अब है नेक्स्ट है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या है, जब हम किसी भी इंटीजर को, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वो ही हमारा नंबर आ जाता है। जैसे कि समझो अगर मैं a को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 से, तो क्या आएगा हमारा a ही आ जाता है ना। यानी कि -3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1 से, तो क्या आ जाता है हमारा, -3 ही आ जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, क्या कहते हैं हम इसे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, देखिए जैसे कि हमारे पास समझो 3 इंटीजर्स है A, B और C, ठीक है, A B C। तो आपको जैसे इस तरीके से कंडीशन दे दी जाएगी, A × B + C। तो आप इसे इसे आप और किस तरीके से लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप इसे, इसको मल्टीप्लाई किया आपने इससे कि A × B, फिर प्लस का साइन, फिर इसको मल्टीप्लाई किया इससे A × C। तो इस तरीके से ये आपको, अगर आपको करने को कहा जाता है, तो ये आपकी कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि A × B + A × C, या आप इस तरीके से हो, आपको इस तरीके से दे रखा हो A × B + A × C, तो आपको बोला जाए कि इसे सॉल्व करो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये दोनों उसमें, देखो दोनों उसमें हमारा A है ना, कॉमन है, तो A कॉमन चला गया हमारा, और B + C। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो रही है। यानी कि मतलब या ये दे दें या ये दे दें आपको, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है। तो अब मैंने इस वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो क्लियर कर दिए हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।